अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। वो है क्लॉजेस का टॉपिक। क्लॉजेस का टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ एक बार फिर हम उसे रिवाइज कर रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, और रिव्यू कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए मज़ीद आसान हो सके। अब इसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड डिपेंड ये क्यों करता है, ठीक है। व्हाई व्हाई डज इट डिपेंड? इट डिपेंड्स बिकॉज इसके साथ कंजंक्शंस लगे होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या रिलेटिव प्रोनाउंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउंस इसे डिपेंडेंट क्यों बनाती हैं? क्योंकि वो इसके मीनिंग को पूरा नहीं करती। दे डू नॉट लेट इट कंप्लीट इट्स मीनिंग। सो इनकम्प्लीट मीनिंग की वजह से, इनकम्प्लीट थॉट की वजह से ये पूरा सेंटेंस नहीं होता, ये मीनिंग नहीं देता। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, हमारे पास है ऑल्दो इट वाज रेनिंग एवरीडे। ऑल्दो अगरचे तेज बारिश हो रही थी, तो आगे क्या? राइट, इट डिपेंड्स। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? ऑल्दो। अगर ये ऑल्दो हम निकाल दें और हम कहें इट वाज रेनिंग एवरीडे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑल्दो की वजह से ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, और ये डिपेंड करता है किस पार्ट पे? इस वाले पार्ट पे। सो अगर ये सेकंड पार्ट इसके साथ ना लगाओ तो ये कंप्लीट मीनिंग कभी भी नहीं देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोनों को मिला के। और अगर सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला आए तो इसे डिपेंडेंट, और दोनों आए तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर ये सेकंड सेंटेंस को हम काउंट कर ले तो ये हमारे पास है सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज, और इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसके। सेंटेंस हम इसे कह सकते हैं, हम इसे मेन क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। और हम इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका जो है कॉन्सेप्ट है। एनी हाउ, हमारे पास सेकंड सेंटेंस है बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। कौन सा ये क्लास है? अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा क्लास है। डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज के साथ क्या लगा हुआ है? बिकॉज। और ये सेकंड पार्ट हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों आए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, मेन, प्रिंसिपल, सेंटेंस, ये सब दूसरे के नाम है। इसी तरह हमारे पास व्हेन द बेल रैंग, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इफ यू प्रैक्टिस, ये इफ वाले को इफ क्लॉज भी कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको मैं बताऊंगा। इस क्लास में जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेसिकली रिवीजन है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर हमारे पास है सिंस ही वॉज टायर्ड। सिंस ही वॉज टायर्ड आप समझते होंगे। ये जो सिंस हमारे पास है ये एडवर्ब नहीं है, जहां पे हम कहते हैं बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमारे पास एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम कर रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ आप कह सकते हो रीजन, ठीक है। तो ये रीजन बता रहा है। हम इसे पर्पस के तौर पर भी देखते हैं अक्सर, लेकिन पर्पस नहीं तो रीजन ज्यादा बेहतर है, ये रिजल्ट हमारे पास ज्यादा बेहतर है। और राइट, अब हमारे पास दूसरे साइड के जो सेंटेंसेस है मेन क्लॉजेज, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर बताता हूं। आप मुझे बताएं, शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, विच क्लॉज इज इट? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम क्या भी कह रहे थे? सेंटेंस भी कह रहे थे। इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस ये हम बहुत बेसिक से पढ़ते रहे हैं। बस ये कि क्लॉजेस के टॉपिक में जब ये पूरा मीनिंग देता है, इसके साथ कोई कंजंक्शन ना लगा हो, तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की अलग कोई बात नहीं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये एडजस्ट करके दोबारा दिखाता हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट एक सिंपल सेंटेंस है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, जिसे मेन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता। शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स डज नॉट डिपेंड। दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, कोई कंजंक्शन स्टार्ट में नहीं लगा, कोई कॉमा नहीं, कंप्लीट थॉट कंप्लीट सेंटेंस। ही इज लर्निंग इंग्लिश, कंप्लीट थॉट कंप्लीट सेंटेंस। In the same way, we have got the baby is sleeping peacefully. The baby is sleeping peacefully. Complete sentence, complete thought. Definition हम already देख चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको इसके डेफिनेशन जो है आपको दिखा देता हूँ। आप इसके जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आप इसके डेफिनेशन को देख सकते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या है हमारे पास? एक क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट हो, प्रीडिकेट हो।
ये कंप्लीट मीनिंग दे तो इंडिपेंडेंट, ये कंप्लीट मीनिंग ना दे तो डिपेंडेंट। अगर इसके साथ कंजंक्शन लगाओ तो डिपेंडेंट, अगर इसके साथ कंजंक्शन ना लगाओ तो इंडिपेंडेंट। अब आप यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट क्लॉज जो अकेले कंप्लीट थॉट नहीं देता, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो है जो अकेले आ सकता है और ये हमारे पास कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग देता है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्लॉजेस का। आई होप कि आपको ये क्लॉजेस का जो टॉपिक है ये समझ आया। इसमें अब आपको मैं 10 मिनट देता हूँ, इसमें आपके जो क्वेश्चंस है, वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, you can openly ask me and I will just address your questions. इसके बाद we'll move forward to the next topic and that is types of clauses. और types of clauses में हम सबसे पहले noun class को देखेंगे। हमारे पास 4 to 5 functions है सिर्फ noun class के। Like noun class is subject, noun class is an object, noun class is an object of preposition, noun class is subject, complement to subject, noun class as a complement to adjective। ये सारे functions हम पढ़ेंगे। अक्सर आपके पास ADSF FIA की टेस्ट जो होती हैं, लेक्चरशिप जो होती है, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, लिटरेचर हो या कोई और सब्जेक्ट हो, कोई भी वन पेपर टेस्ट हो, उसमें ये सारे आते हैं आपके पास। सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं आपके पास, बेसिक ग्रामर का जो है, क्लॉजेस के रिलेटेड अक्सर मैंने नोट किया ये चीजें आते हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछे, मजीद हम देखते हैं वट एवर टॉपिक वी हैव।